उमर अब्दुल्ला जी सरकार बनने के बाद पहली बार दिल्ली दौरे पर आए हैं। उवैस जी, क्या कुछ उमर अब्दुल्ला के मन में चल रहा होगा, या वजीर दाखिला से मुलाकात होनी है, उसके बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात होनी है? किन किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है? इस दौरे को किस तरह से देखा जाए? नहीं, देखिए, ये पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे अपने शो पे बुलाया। जहां तक रही बात उमर साहब की कि उनका भी जो दौरा रहा आज दिल्ली का, कि वो भी प्राइम मिनिस्टर कंट्री के हैं, उनसे मिलने वाले हैं, होम मिनिस्टर साहब से मिलने वाले हैं। जी। तो पहले तो स्टेटहुड को ही लेके जो कैबिनेट ने रेजोल्यूशन ने एक पास किया, हम्म। जो कि फिर एलजी ने भी किया, वो उनके सामने वो दिल्ली में सबमिट करना, लाइक जी। उस पे बात करना। बाकी जो भी जो कंट्री के प्राइम मिनिस्टर से किसी भी स्टेट से जब सीएम आता है, तो ये कोई सरप्राइजिंग वाला फैक्ट है नहीं। हम्म। तो मुझे लगता है काफी हेल्दी है उमर साहब का वहां पे जाना। हम्म। नहीं तो इस दौरे के पीछे क्या स्टेटहुड पर भी चर्चा कर सकते हैं वजीर आजम के साथ? जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद शेख उवैस जी ये सरकार अब बन रही है, ये सरकार बनी है, तो ऐसे में बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत होगी, डेवलपमेंट, रोजगार और इस तरह से बहुत से मुद्दे हैं। क्या इन मुद्दों पर भी उमर अब्दुल्ला बात रखेंगे? और उमर अब्दुल्ला, क्योंकि केंद्र की सरकार उवैस जी बार बार ये कहती रही है कि अब बदला हुआ जम्मू कश्मीर है, ये पुराना जम्मू कश्मीर 90s वाला नहीं, ये बदला हुआ जम्मू कश्मीर 2024 वाला है, और 370 के बाद वाला जम्मू कश्मीर है। तो इसे आगे बढ़ाने के लिए क्या लगता है कि अब जो केंद्र की सरकार है, जो मरकज की सरकार है, वो जम्मू कश्मीर के साथ साथ चलेगी इस डेवलपमेंट में? नहीं, वो तो देखिए, वो तो चलना ही है, लाइक कि सेंटर में सरकार बीजेपी की है। जी। तो जो भी, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट को लेके, चाहे टूरिज्म को लेके, चाहे हम्म। यहाँ की जो महंगाई हुई है कश्मीर के अंदर, लाइक कि हर एक मुद्दे है, लाइक कि जब कंट्री के प्राइम मिनिस्टर के सामने नहीं रखेंगे प्रस्ताव, तो फिर किसके पास रखेंगे? तो बिल्कुल। मुझे लगता है काफी लंबा अरसा लगा, 10 साल लगे जो मूरियत को वापस आने में। हम्म। बट शुक्र है ऊपर वाले का कि लाइक कि सुप्रीम कोर्ट की कारण डेमोक्रेसी बहाल हुई। अब अच्छा मुंह है, लाइक वी शुड, हमें एक अच्छे पॉजिटिव सेंस से इस चीज को देखना चाहिए कि हम्म। जहां पे स्टेटहुड की भी अब भी बात होएगी, अनएम्प्लॉयमेंट की बात होएगी, जो भी प्रॉब्लम्स अभी जम्मू कश्मीर में है, तो वो अपने कंट्री के प्राइम मिनिस्टर के सामने रखना मुझे नहीं लगता है कोई गलत बात है, काफी अच्छी बात है और काफी एक पॉजिटिव मूव है। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि नई सरकार है, उमर अब्दुल्ला भी चाहेंगे कि तालमेल से पूरा काम चले, और बहुत सी उम्मीदों के बाद उन्हें कुर्सी मिली है और उन्हें सरकार चलाने का मौका मिला है, तो लोगों की उम्मीदों पर वो खरा भी उतरे। मैं रजनी सेठी जी आपके पास आना चाहूंगा। रजनी जी, क्योंकि बहुत सी उम्मीदें लेकर एक तरह से उमर अब्दुल्ला दिल्ली पहुंचे हैं, जहां पर वो होम मिनिस्टर से भी मुलाकात करेंगे, और यह भी कहा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से भी उनकी मुलाकात हो सकती है। तो बहुत सी उम्मीदें होंगी कि केंद्र का सहयोग मिले जम्मू कश्मीर में सरकार चलाने के लिए। जी बिल्कुल। जिस दिन चुनाव के नतीजे घोषित हुए हैं, उसी दिन उमर अब्दुल्ला जी ने एक बयान दिया था कि कहीं ना कहीं हमें केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक यूटी है और यूटी के तहत किस तरीके से केंद्र के अंडर पावर्स रहती हैं और एलजी के शासन में ही यहाँ काम काज चलेगा, ये हमारे नहीं, मुख्यमंत्री तो क्या जी ये जानते आगे हैं। यूटी ही रहेगा? ये क्या यूटी रहेगा इसे? वो जी जी। वो मैं नहीं बता सकती, वो केंद्र हम्म। तक रेजोल्यूशन उनका गया है। कहीं ना कहीं उस रेजोल्यूशन पे कैसे प्रधानमंत्री जी बात करते हैं, हमारे होम मिनिस्टर साहब कैसे बात करते हैं, वो सब देखने वाली चीजें होंगी। मगर मुख्यमंत्री जी उसी स्टेट को दोबारा बहाल करने के लिए वहां पर रेजोल्यूशन लेकर गए हैं, जो सुनने में आया है। बट फैक्ट क्या है वो हमें भी नहीं पता। बट ये चीज एक्सेप्टेड है कि पिछले 5 साल में जम्मू कश्मीर में अमन शांति का माहौल बना है, जिसके कारण यहाँ चुनाव बड़े अच्छी शांतिपूर्ण तरीके से हुए हैं। डेमोक्रेसी की जीत हुई है। सरकार किसकी बनी वो मैटर नहीं करती, बट सरकार लोगों द्वारा नहीं, ये बात रजनी जी, ये बात तो बार बार प्रधानमंत्री जी भी करते रहे हैं, अमित शाह जी भी करते रहे हैं कि राज्य का दर्जा यानी रियासत का जो दर्जा है वो जम्मू कश्मीर को मिलेगा। अब एक नई सरकार भी मिल गई है, अब तो मुझे लग रहा है कि इंतजार नहीं करना चाहिए, अब रियासत का दर्जा दिया जाना चाहिए। बीजेपी का, आप लोगों की भी ये मांग है, ऐसा नहीं कि बीजेपी की मांग नहीं है ये?
जी बिल्कुल, लगातार चुनाव से पहले भी हम लोग मांग करते रहे और जी। मुझे लगता है कि हमारे केंद्र के प्रधानमंत्री जी और हमारे होम मिनिस्टर साहब ने लगातार ये बात की भी है कि सही समय आने पर चुनाव जो हमें स्टेट है वो दिया जाएगा। मुझे लगता है जो लगातार पिछले दिनों वारदात हो रही है, सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए केंद्र नेतृत्व क्या डिसीजन लेता है, लॉ और ऑर्डर का कैसे रहेगा सिस्टम, क्योंकि हमारे लिए प्रायोरिटी जो है लोगों की जान की कीमत है, वो सबसे नंबर 1 पे रहेगी। तो मुझे जहां तक लगता है कि मोदी जी ये सब चीजें देखते हुए स्टेट का दर्जा वापस कब दिया जाए, कैसे दिया जाए, मुझे लगता है उन पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो बड़ा विजन लेकर जम्मू कश्मीर को चल रहे हैं। जम्मू कश्मीर का आगे कैसे रहेगा, जम्मू कश्मीर कैसे तरक्की करेगा, यहाँ युवाओं के हाथ से बड़ी कोशिशें करने के बाद गन्स छीन के उनको लैपटॉप दिए गए हैं, उनको एक सही ट्रैक पर ले जाने की कोशिश की गई है पिछले 5 साल में। मुझे नहीं लगता कि मोदी जी ऐसा कोई डिसीजन लेंगे जिससे फिर से हम 90s के दौर में चले जाएं। तो इंतजार करना चाहिए कि केंद्र सरकार इसके ऊपर क्या डिसीजन लेती है। नहीं तो क्या मौजूदा सरकार को शक की नजर से रजनी जी देख रही हैं? देखिए, इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जो रहा है पिछला 90s का, वो आप भी जानते हैं, किसी से छुपा नहीं है, हिस्ट्री गवाह है। और उस दौरान में कैसे पलायन हुआ है, कैसे कत्लो गारत हुई है, कैसे हत्याएं हुई है, ये सब हमारे रिकॉर्ड में है। वो चीजें हम भूल नहीं तो अब तो रजनी जी देखिए, नया जम्मू कश्मीर है, बदला हुआ जम्मू कश्मीर है और नई सरकार है, तो इसे तो अब चलने दीजिए, थोड़ा सा मौका दिया जाना चाहिए मेरे हिसाब से। जी, मैं वही बात कर रही हूँ। नया जम्मू कश्मीर अगर बनाने की कोशिश की है, वो केंद्र सरकार ने की है। इन सरकारों की कोई कोशिश नहीं रही पिछले 10 साल में नया जम्मू कश्मीर बनाने में। केंद्र सरकार ने स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिए, आर्टिकल 370-35 नहीं, इस पर मैं रेंजू शाह जी से भी इस पर मैं उनका ओपिनियन जानने की कोशिश करूंगा, लेकिन शेख उवैस जी आप कुछ कह रहे थे। जी, मैं वहां पे अपनी ये जो बहन हमारी बैठी है, लाइक कि इनकी बातों से कुछ अलग ही बू आ रही है कि अब जी वो देखेंगे, अब जी वो समझेंगे। 90s से लेके आज तक कश्मीर चल रहा था, कोई आप हम पे कोई एहसान नहीं कर रहे स्टेटहुड देके। आप लोगों ने हमारी नहीं, रजनी जी ये कह रही है कि पिछला एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा इन सरकारों में। एनसी की सरकार अगर रही तो एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है। मुझे बताइए, इनका क्या अच्छा एक्सपीरियंस रहा? 370-35A इन्होंने कैसे लिया, क्या हदबा यूज किया? 1 साल कश्मीर को जेल बनाया इन्होंने। यहाँ के जो कायद थे, जो सीएम्स थे, एक्स सीएम्स थे, चाहे मिनिस्टर्स थे, चाहे वर्कर्स थे, सबको जेल डाल के ये चीजें इन्होंने की। वो एक गुंडागर्दी थी, उस टाइम पे ओपन गुंडागर्दी थी, जो इन्होंने हरबा यहाँ पे यूज किया। देखिए, हम कोई भीख मांगने वहां पे गए नहीं है। हमारे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर है, वो खाली बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर नहीं है। तो कंट्री के प्राइम मिनिस्टर के पास रेजोल्यूशन लेके जो कैबिनेट से पास हुआ, जो कि एलजी साहब ने भी यहाँ पे पास किया, वो जाके सबमिट कर रहे हैं हम कंट्री के प्राइम मिनिस्टर के पास। अब आप ये 90s की स्टोरीज उठा रहे हो, आप इनको रजनी जी बोल सकती हैं, आप जवाब दे सकती हैं रजनी जी। जी बिल्कुल, मैं जवाब देना चाहूंगी। ये बात कर रहे हैं कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। मुझे लगता है कि ये शायद भूल गए हैं कि जो पंडितों का विस्थापन हुआ, वो अपने ही मुल्क से, अपने ही स्टेट से निकालकर उन लोगों को खज्जल करने वाला या उनको तबाह करने वाली कौन सी पार्टी रही है। मैं 90s में क्यों ना जाऊं भाई मेरे, क्योंकि हिस्ट्री आप लोगों ने क्रिएट की है। मोदी जी ने उसको जख्मों को भरने का काम किया है। आप इस चीज से इनकार नहीं कर सकते कि हमें 90s में नहीं जा सकते। सुनिए भाई साहब, आपने सवाल किया तो मेरी बात सुनिए। नहीं, देखिए, आप बात कर रहे हैं जीत मांगने की। मैंने यहाँ पर ये बात नहीं की जीत मांगने गए हैं। मैंने ये बात की है कि यूपी के दायरे में आपने जम्मू कश्मीर में बैठ के क्या कर रहे थे? पावर्स हैं। अगर आपको लगता है कि पंडित का जो हाथ है हमारा था, तो निकाल देते पहले, हम भी देख लेते हैं, हमें भी समझ आ जाता कि हमारी पार्टी का राइट थे आम नागरिक के, वो खत्म थे पिछले इतने सालों में। वाल्मीकि समाज को आपके अंडर कोई उनको राइट नहीं था, ये आप एक्सेप्ट करिए। गोरखा समाज को वोटिंग राइट नहीं था, मुझे बताइए कि आपने क्या ये चीज एक्सेप्ट करिए। 15% हमारा अनएम्प्लॉयमेंट था, उसको आप लोगों ने 35% पहुंचाया। हमारा स्टेट का कर्जा आप बात कर रहे हैं भाजपा के दौर में क्या अच्छा हुआ? भाजपा के दौर में कश्मीर में अमन शांति,
कर्जे में माहौल डुबा बना। दिया आप लोगों आज ने। भाजपा आप के लोगों ने चलिए, अब क्या सरकार की किया? नई शुरुआत है, नए मुद्दों पर आना चाहिए, नई शुरुआत है, सरकार को मौका दिया जाना चाहिए। मैं फारूक रंजू साहब से भी इस मुद्दे को समझ लेता हूं। फारूक रंजू शाह जी, सर किस तरह से देखते हैं, जम्मू कश्मीर में एक लंबे इंतजार के बाद सरकार बनी है और उमर अब्दुल्ला दिल्ली दौरे पर हैं, वजीर आजम से, वजीर दाखिला से सबसे मुलाकात करेंगे। क्या लग रहा है कि तालमेल बहुत जरूरी है अगर जम्मू कश्मीर को आतंकवाद से छुटकारा दिलाना है, अगर जम्मू कश्मीर को बहुत से मसाइल से छुटकारा दिलवाना है, अगर जम्मू कश्मीर को बेरोजगारी से छुटकारा दिलाना है, तो फिर मरकज और जम्मू कश्मीर सरकार में तालमेल जरूरी हो जाता है। देखिए, जैसे कि मैं इस वक्त एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि दोनों बड़े सीजन्ड स्पोक्स पर्सन्स हैं कि ये शुरुआत करें एक दूसरे के कॉन्फ्लिक्ट की, क्योंकि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हो गई है। डेमोक्रेसी जीत गई है, डेमोक्रेसी हमारा इंडिया जीत गया। दिस वोट फॉर द इंडियन आइडिया ऑफ इंडिया जीत गया है जम्मू कश्मीर में। ये एक बहुत बड़ी क्लियर बात है और इन्हें अनप्रेसिडेंटेड वोट पड़े। बट अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि मुसलमान वोट एक साइड पड़े और हिंदू वोट एक साइड पड़े। और जरूरत है ये एक पॉजिटिव साइन भी है कि हिंदू को भी गवर्नमेंट में अपनी रिप्रेजेंटेशन मिले और मुसलमानों को भी एक रिप्रेजेंटेशन मिले, ताकि ये डिप्टी सीएम बना दिया उमर अब्दुल्ला ने। उमर अब्दुल्ला ने डिप्टी सीएम ही दे दिया। भाई आप अपनी टाइम पे बात करें। सो इसमें एक बहुत बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया उमर साहब ने इमीडिएटली, जबकि उसका वो कुछ मेंबर पार्लियामेंट नाराज ही हो गए, लेकिन उसे कहा 370 छोड़ो, क्योंकि पहले कंपेनिंग तो 370 पे ही चली। तो जो उसने कहा 370 छोड़ो, मुझे यकीन है कि जो आज मीटिंग हो रही है कि उसमें एजेंडा में 370 होगा ही नहीं, न हो सकता है, क्योंकि फिर कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट, फिर हमें रोज मिलेगा कि सेंटर और स्टेट में आपस में टकराव है। और अगर ये टकराव की पॉलिसी चलेगी तो इसके बगैर और कोई चारा ही नहीं है कि ये दोनों पार्टियों की मिलजुल कर सरकार बनाओ। उसके बगैर फिर कोई चारा ही नहीं है अगर ये टकराव की पॉलिसी रही। क्योंकि हम देख रहे हैं कि पहले तो कांग्रेस कह रही थी कि आई विल बी द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, एंड इवन वो मिनिस्ट्रियों के लिए तो तैयारियां भी कर रहे थे। तो अचानक आजकल जो उनके बयानात आ रहे हैं तो वो टोटली नेगेटिव आ रहा है। उसके मुकाबले में फारूक साहब और डॉक्टर फारूक साहब के बहुत पॉजिटिव बयान आ रहे हैं। इवन फारूक अब्दुल्ला साहब ने उस कश्मीर के विजन की भी हिमायत की जो रामा प्रसाद मुखर्जी का कश्मीर का विजन था। तो उसका मतलब है कि द थिंग्स आर मूविंग टुवर्ड्स द बेस्ट डायरेक्शन। बिल्कुल शेख उवैस जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर फारूक रंजू शाह जी ने कही। उन्होंने कहा कि 370 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और जिस तरह से सारी पार्टियों ने इसे एक तरह से मुद्दा बनाया था, खासतौर से नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, जो रिवायती पार्टियां हैं, वो 370 का पीछा एक तरह से नहीं छोड़ रही हैं। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस जो उसके मैनिफेस्टो में भी एक तरह से 370 का शामिल था, क्या 370 को अलग रखकर जम्मू कश्मीर के जो दूसरे मसाइल हैं, जो दूसरे बड़े मुद्दे हैं, चाहे वो दहशतगर्दी हो, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो गुर्बत हो, चाहे वो तालीम हो, चाहे वो हेल्थ हो, इन मुद्दों पर बात होगी? 370 के अलावा भी और भी मुद्दे हैं शेख उवैस जी। नहीं, देखिए, पहले तो मैं फारूक साहब से कहना चाहता हूं विद ड्यू रिस्पेक्ट, कि 370 बीजेपी के मैनिफेस्टो में था पहले से ही, हमेशा से, कि इनको 370 को खत्म करना था, इनकी मजबूरी थी और इन्होंने जो भी हदफा यूज करके इन्होंने वो खत्म कर दिया। रही बात, जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, हमें भी डेमोक्रेसी पे पूरा यकीन है। आने वाले टाइम में, अभी आगे आगे देखिए होता है क्या, आने वाले टाइम में हमको 370, हमें पता है कि हमें कहाँ पे प्रेजेंट करना है। हम कोई गुंडागर्दी नहीं करेंगे, हम कोई ऐसा हरबा यूज नहीं करेंगे। वी विल गो टू प्रॉपर प्रोसीजर, प्रॉपर लॉ के हिसाब से। जहां अभी सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे बंद हुए नहीं है, सुप्रीम कोर्ट, ये वही सुप्रीम कोर्ट है जिसने 3 बार डिसीजन दिया था 370 को लेके। 3 बेंच ने 3 बार, ना कि 1 बार, 3 बार, कि ये जो 370 है ये जी एक परमानेंट स्टेटस है
जम्मू कश्मीर के लिए। फिर 5 बेंच जो लगा, अनफॉर्चुनेट वो हमारे हक में नहीं आया। उन्होंने कहा नहीं, अब ये परमानेंट स्टेटस नहीं है। तो वी आर नॉट लूजिंग एनी होप। we believe in the supremacy, the Supreme Court of India. इंशाल्लाह आने वाले टाइम में we would be approaching 7 bench and our expectations are that कि यानी 370 की लड़ाई जारी रहेगी। 370 नेशनल कॉन्फ्रेंस 370 पर लड़ाई जारी रखेगी। हमारे by the means of law we will be fighting for it, क्योंकि ये 370 हमको पाकिस्तान या चाइना ने नहीं दिया था। ये हमको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिस डेमोक्रेसी की हम वाहवाही पूरे दुनिया में करते हैं, ये कानून ये जो आया था, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से 370 आया था। तो इनको लगा कि नहीं जी, इससे हम कल के डेट पे स्कोर्स गेन करेंगे देश के अंदर, क्योंकि काम तो कुछ किया नहीं, तो अब हम 370 को बेच के वोट मांगेंगे लोगों से। लोग भी बड़े अवेयर है देश में, उन्होंने इनको रिजल्ट दिखाया, इसलिए वजह बनी ये 240 सीटों पे आए। जहां रही बात स्टेट चलाने की, हमें जैसे हमारे ओवैस जी, मैं एक चीज समझना चाह रहा हूं, क्योंकि पूरे चुनाव के बीच में जो बीजेपी का कैंपेन था, चाहे प्रधानमंत्री हो या वजीर दाखिला अमित शाह जी हो, ये हमेशा कहते रहे कि अब 370 तारीख का हिस्सा हो गया है, अब किसी भी कीमत पर 370 वापस नहीं होगा। तो क्या ये टकराव का सबब नहीं बनेगा? जिस तरह से उमर अब्दुल्ला दिल्ली दौरे पर आए, प्रधानमंत्री से वजीर दाखिला से मुलाकात करेंगे, जब वो 370 पर ही बात लटक जाएगी तो जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट या दूसरे मुद्दों पर कैसे बात होगी? मैं कह रहा हूं कि हमारे जो कायद सीएम उमर अब्दुल्ला साहब ने पहले ही दिन क्लियर कर दिया, वी हैव नो एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम बीजेपी व्हाटसोएवर, कि ये जिन्होंने लिया उनसे क्या मांगेंगे हम। तो हमें भी अपना जो टाइम दीजिए, आने वाले वक्त में आपको समझ आ जाएगा कि हम कैसे बाय द मींस ऑफ लॉ, आई एम सेइंग अगेन, कि हम कैसे इस प्रोसीजर को चलाएंगे। रजनी सेठी जी, उनको उठाना था, उन्होंने अपनी पॉलिसी। रजनी सेठी जी देखिए, शेख ओवैस कह रहे हैं कि 370 पर लड़ाई जारी रहेगी, टाइम में आपको समझ आ जाएगा। तो क्या ऐसे में टकराव नहीं होगा केंद्र से और जम्मू कश्मीर की सरकार से? नहीं, कोई टकराव वाली तो बात ही नहीं है। उमर साहब इन्होंने मैनिफेस्टो में 370 का पॉइंट रखा था, मगर इनके मुख्यमंत्री इस पॉइंट को डाइवर्ट कर दिया उन्होंने। मुझे लगता है इनका आपस में ही तालमेल नहीं है। एक प्रवक्ता होने के नाते इनको पता होना चाहिए कि इनके मुख्यमंत्री ने क्या पॉइंट रखा था 370 पे। उन्होंने ये क्लियर कर दिया था कि कहीं ना कहीं हमारे हाथ में ये पावर नहीं है और केंद्र में भाजपा की सरकार है, इस समय है, हम इस पर कुछ नहीं कहेंगे। उनका हिंट था कि कांग्रेस की सरकार बनेगी जब केंद्र में, तो कांग्रेस की सरकार आने के बाद 370 का इशू नहीं, हमने कभी ये नहीं कहा कि कांग्रेस की सरकार आएगी। हम एक्सपेक्ट मगर मुझे लगता है जो मेरी अपनी राय है कि मोदी जी और होम मिनिस्ट्री बड़े पक्के तरीके से उन्होंने लॉ के अकॉर्डिंग 370 को खत्म किया है। ये बात कर रहे हैं कि वो एक परमानेंट राजनीति करेंगे, कहीं ना कहीं वो एक टेम्परेरी क्लॉज था जिसको गिरते गिरते गिर जाना था, वो खत्म होना था, वो खत्म हो गया। अकॉर्डिंग टू ला वो खत्म कर दिया भाजपा सरकार ने। ये भी एक्सेप्ट करते हैं, बट इनकी मजबूरी है, इनको कश्मीर के लोगों को जवाब देना है कि 370 पर इन लोगों ने वोट लिए हैं। अब ये लोगों को बोलेंगे क्या? स्टेटहुड के नाम पे तो इनको वोट नहीं मिला, इनको जो कश्मीर से वोट मिला वो 370 के नाम पर मिला। आज ये प्रवक्ता के नाते अपना सिर्फ मैडम, अगर हमने स्टेटहुड के नाम पे भी एज नेशनल कॉन्फ्रेंस वोट मांगे होते ना, हम तो भी इलेक्शन जीत जाते। नहीं आएगा। मोदी जी उनको पता है आपने कितना प्रोग्रेस, कितना हैप्पी कश्मीर दिया था कश्मीरियों को। में जाइए, जहां मर्जी जाइए, लोगों को बेवकूफ बनाना बंद कीजिए। आप लोकल इश्यूज पे बात करिए, बेरोजगारी की बात करिए, 10 सिलेंडर फ्री देने की बात की है वो करिए, 5000 हर महीने देने की बात की है वो करिए। आप लोगों ने जो लोगों को वेट कीजिए, अभी हमारे कैबिनेट मिनिस्टर से ऑलरेडी इस पे एक बयान आ चुका है। अब वोटों में आपकी तब्दीली नहीं आने वाली है। आप लोगों के सामने आप हमें बता रहे हैं कि हमें पता है कि हमें लोगों ने वोट क्यों दिए, और लोगों को पूरा हम पे यकीन है। चाहे हमने गैस सिलेंडर का वादा किया, चाहे हमने हम आप लोगों की तरह नहीं है 15-15 लाख रुपए अकाउंट में आएंगे, फिर जब बोला कि वो क्यों नहीं आए, बोला कि वो जुमलाबाजी थी, ये चलता है। हम वो लोग हैं जिन्होंने प्रॉमिस किया और हम निभाना भी जानते हैं। तो सारी फैसिलिटीज आप लोग लेंगे, मगर फिर से दुत्कार करेंगे केंद्र सरकार को।
कश्मीर के लोगों की एक खासियत चलिए मैं मैंने देखी, फारूक साहब हर वेट चीज कर का रहे लेंगे। हैं। फारूक और रेंजू शाह जी, करेंगे केंद्र सरकार। जी ठीक है। फारूक रेंजू शाह जी, देखिए उमर अब्दुल्ला साहब ऐसे ही तो दिल्ली नहीं आए होंगे, बल्कि बहुत सी उम्मीदें होंगी, बहुत से कई एजेंडे होंगे, कई मुद्दे होंगे, इश्यूज होंगे जिस पर वो बात करेंगे। नई नई सरकार है, एक बड़ी जिम्मेदारी उमर अब्दुल्ला के कांधे पर है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर है। लेकिन क्या लगता है, अगर जम्मू कश्मीर, एक उभरता हुआ जम्मू कश्मीर, एक बदले हुए जम्मू कश्मीर को लेकर एक मंसूबा उमर अब्दुल्ला लेकर आए होंगे, उस पर बातचीत होगी, लेकिन 370 अगर बीच में आएगा तो फिर तमाम चीजें रखी रह जाएंगी। फारूक रेंजू शाह जी, मतलब बैलेंस करना पड़ेगा। देखिए, एक बात मैं बताऊं, मैंने बहुत दफा आपके प्रोग्राम्स में भी बताया, क्योंकि वो बड़े मैच्योर किस्म के नौजवान भी है। आप कम बहुत सारे इन हालात से वो ज्यादा मैच्योर भी हुए, लेकिन ये बात वेरी क्लियर है कि जो 370 का एजेंडा था वो पाकिस्तान ने हाईजैक किया है। ये बात वेरी क्लियर है कि जनरल आसिम मुनीर जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ है, उसने 370 को वापस लाने की बात की। यूनाइटेड नेशन में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि 370 वापस दिया जाए, और इनका जो ख्वाजा आसिफ है, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, वो 370 को ये कर रहा। और यहाँ पे मौलाना फारूक जो बड़े मुदब्बिर मौलाना है, लेकिन उनका बैकग्राउंड हुर्रियत की तरफ रहा है, ज्यादा इंटरनेशनल रहे हैं। उसने जामिया मस्जिद में कहा कि ये जो वोट हुआ, ये वोट हमने दे दिया सिर्फ 370 को लाने के लिए। बट लोग कुछ भी कहें, लोगों की एस्पिरेशन कुछ भी हो 370 के बारे में, लेकिन व्हाई शुड उमर अब्दुल्ला साहब टॉक अबाउट द 370? फिर वही टकराव की पॉलिसी हो जाएगी। बिल्कुल। दिस इज अ टॉपिक, जैसा उवैस साहब ने भी कहा कि अगर ये सब जुडिस टॉपिक है, ये जुडिशरी का टॉपिक है, तो इसको जुडिशरी ही डिसाइड करने दें। बिल्कुल। लेकिन इस वक्त एक फॉरवर्ड ब्लॉक भी है, इवन नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी एक फॉरवर्ड ब्लॉक है, जिसका बड़ा कल ही बयान आया मेंबर पार्लियामेंट का कि फर्स्ट रेजोल्यूशन शुड बी पास्ड ऑन 370, जो असेंबली 2 नवंबर को लगेगी, 4 नवंबर, तो इसमें 370 का रेजोल्यूशन, आई डोंट थिंक इट इज रिक्वायर्ड। फिर क्या होगा, डेवलपमेंट में बीच में ठप हो जाएगी। और जो इस वक्त आप देखिए कम होने लगे जो फ्लाइट्स, जो 100 फ्लाइटें 150 फ्लाइटें एयरपोर्ट पे आया करती थी दिल्ली श्रीनगर में, अचानक अब ये 10 या 15 फ्लाइट में सिमट गई। तो ऐसा न हो कि इसे टकराव की सूरत हाल बढ़ेगी। अगर 370 पर आप रहेंगे तो कहीं ना कहीं टकराव की सूरत हाल बढ़ेगी।